हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए 26 सितंबर को जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है और इस एकादशी का नाम परिवर्तनी इसलिए है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो देव शौनी एकादशी उनको उस एकादशी को भगवान शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को भगवान जागते हैं। और देखिए भादो मास की जो एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, इसमें भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को ढोल ग्यास भी कहते हैं। देखिए ढोल ग्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था जन्माष्टमी पर, तो भगवान कृष्ण के जन्म के खुशी में इस एकादशी को ढोल बजवाए थे। मतलब भगवान का कुआं पूजन भी किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ भी प्रथा है कि भगवान का कुआं पूजन इस एकादशी को किया जाता है। और जिन लेडीज़ के मतलब संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति वाली या जिनके पुत्र नहीं है, वो पुत्र की इच्छा रखने वाली लेडीज़ जो है कुआं पूजन करती हैं। और वामन एकादशी, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी भी है। तो देखिए इस एकादशी पर किस तरह से पूजा पाठ करने हैं वही आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह से चौकी लेनी है। चौकी पर हमें पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है और देखिए आपके मंदिर में जो विग्रह हैं उनको यहाँ पर आप विराजमान करें। और श्री हरि विष्णु जी के अगर विग्रह हैं तो उनको यहाँ पर विराजमान करें, और अगर सालग्राम जी के आपके मंदिर में विग्रह हैं तो उनको भी यहाँ पर आप ज़रूर विराजमान करें। और ये जो पूजा है देखिए आप मंदिर में भी कर सकते हैं और इस तरह से आप चौकी बिछाकर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चौकी पर पहले पीले कलर का वस्त्र बिछाना है, फिर ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करना है और उसके बाद हमें क्या है, कलश यहाँ पर रखनी है। और देखिए आप अगर कलश नहीं रखना चाहें तो उसके बिना कलश के भी आप पूजा कर सकते हैं ठाकुर जी की, लेकिन कलश रखना जो है बहुत ही शुभ होता है। हर पूजा में अगर हम रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें कलश पर इस तरह से नाल लगाना है और 5 पल्लव लगाने हैं और साथिया हमें यहाँ पर कलश पर निकालना है। दीप प्रज्वलित सबसे पहले करना है और भगवान को जो है स्नान कराने के बाद आपको इत्र लगाना है। भगवान को एकादशी के दिन देखिए अब आप अद्भुत अलग तरीके से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं और अभिषेक की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कि कैसे हमें ठाकुर जी का अभिषेक कराना है, वो भी आप करा सकते हैं। और देखिए जब भी आप कलश रखते हैं तो कलश को आपको आसन देना है। चावल एकादशी की पूजा में वर्जित है, तो आप थोड़ा सा तिल का आसन दें, पुष्प का आसन दें और कलश को स्थापित करें। और इसी प्रकार दिए को भी आसन देना है। दिया जब आप प्रज्वलित करते हैं तो आप थोड़ा सा पुष्प या तिल वहाँ पर रख कर जब आप उनको दीपक को आप आसन दें, क्योंकि जो जोत हम जलाते हैं वो जोत, तो जोत में जो है अग्नि देवता का वास होता है। और इसी प्रकार हमें पूजा करनी शुरू करनी है। सभी को तिलक लगाना है और सभी पर हमें पुष्प अर्पित करना है। भगवान को पुष्प अर्पित करना है। पीला पुष्प अर्पित करें भगवान को। और पीले कलर की ही भगवान को हमें ड्रेस पहनानी है, क्योंकि काशी के दिन पीताम्बरी ड्रेस भगवान को पहनानी होती है। अगर हो सके तो आप खुद भी पीले कलर के ही वस्त्र पहने। और सभी को तिलक अर्पित करना है, चंदन का तिलक अर्पित करना है। और चावल नहीं चढ़ाने हैं। चावल क्योंकि काशी में पूजा में जो है यूज़ नहीं होते हैं। और आपको कलश को भी तिलक लगाना है, सभी को पुष्प अर्पित करना है। आपको कलश को भी तिलक पुष्प अर्पित करना है। दिए को भी आपको तिलक लगाना है, दिए का भी पूजन करना है, दिए को भी आपको पुष्प अर्पित करना है। सभी पर जल के छींटे पहले देने हैं शुरू में, और उसके बाद आपको सभी पर वस्त्र रूपी आपको कलावा ज़रूर अर्पित करना है। और आपको भोग प्रसाद में देखिए आज की जो पूजा है भादो मास में जो पूजा होती है उसमें लगभग खीरे का भोग अवश्य रूप से लगाया जाता है, क्योंकि खीरा बहुत विशेष होता है। और उसके अलावा आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, जो भी फल आपके पास है, ऋतु फल, आप कोई भी फल ले सकते हैं। और कुछ मीठा आपको जरूर लेना है, बस अन्न ना हो, क्योंकि एकादशी की पूजा में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और सभी पर तुलसी दल अर्पित करना है, क्योंकि ठाकुर जी की जो पूजा है वो तुलसी दल के बिना पूरी नहीं होती है। भोग जो है हम लगाते हैं, कुछ भी भोग हो वो अर्पित नहीं होता है। सभी पर आपको जल के छींटे देने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भोग भगवान को लगाते हैं तो उस पे हमें जल जरूर देना होता है। जल के बिना जो पूजा है वो भोग है हमारा, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं।
और देखिए कलश जो हम रखते हैं तो कलश के ऊपर कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। तो या तो आप जैसे अगर एकादशी ना हो तो चावल रख सकते हैं, लेकिन आज चावल वर्जित है तो मैंने यहाँ तिल रखे हैं कटोरी में और उसके ऊपर दिया जलाया है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर कोई तुलसी का पौधा आपके गमले में है और वो छोटा गमला है, तो देखिए वो आप यहाँ पर भगवान के पास ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। और अगर आप भगवान के ठाकुर जी के बिल्कुल पास में तुलसी रखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा प्रसन्न, मतलब बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो उसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है और कथा सुननी है भगवान की। कथा सुनने के लिए हाथ में कुछ पुष्प लेने हैं आपको और 1 रुपया लेना है और थोड़े से तिल आप हाथ में ले लें और इस प्रकार से कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आपको जो हाथ में आपने पुष्प वगैरह लिए हैं वो भगवान के चरणों में चढ़ाने हैं और कुछ आप थोड़े थोड़े से अपने लोटे में डाल लें। और उसके बाद जो है ये लोटा है, आपको जल है, ये आपको सूर्यदेव को अर्पित करना है। और देखिए जब हम पूजा करते हैं किसी भी चीज़ की तो दक्षिणा जो है ज़रूर अवश्य ही चढ़ानी होती है, क्योंकि दक्षिणा हमारी जो पूजा में जो कमी रह जाती है उन सभी कमी को पूरा कर देती है। और उसके बाद आपको जो फल चढ़ाए हैं और जो मीठा है ये आप प्रसाद रूप में बाँट सकते हैं। और जो कलश है, कलश का जो जल है आप सारे घर में छिड़कें, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध जल होता है और ये बहुत इसको सारे घर में, अपने पूरे घर में इसका छिड़काव अवश्य करें। और इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। और देखिए जो एकादशी है, एकादशी की पूजा में, ठाकुर जी की पूजा में हम एक विशेष दीपक जलाते हैं और उससे हम अगर भगवान की आरती करते हैं। तो मैंने क्या लिया, 5 तुलसी की डंडी जो होती है सूखी वो ली है, उसके ऊपर थोड़ी सी कॉटन लगाई है और उससे मैंने दीपक जलाया है। तो इसी प्रकार आप भी करें। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।